प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र समझेंगे। अगर हम मान लें कि कोई आवेश है, माना +Q1, तो इस आवेश के निकट आसपास यदि हम किसी दूसरे आवेश को ले आएं, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो यह आवेश इस आवेश पर बल आरोपित करेगा। किसी भी आवेश के पास हम किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्यों लगेगा आप जानते हैं। अगर दोनों समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और आवेश एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, उसे हम दिए गए आवेश का वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक बार इसको फिर से देखें। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय का मतलब एक से अधिक आवेश है। किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब हम समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाओं को समझने के लिए हम सबसे पहले धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज समझ लें। इसको हम प्रायः Q0 से, Q के नीचे 0 लिखते हैं, Q0 पढ़ते हैं। इसे हम प्रायः Q0 से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से मतलब यह है कि ऐसा धनावेश जिसका परिमाण अत्यंत कम हो, वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण मान बहुत कम हो। इसका परिमाण इतना कम हो कि ये किसी वैद्युत क्षेत्र में, इन एनी एक्सटर्नल फील्ड, किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर स्वयं प्रभावित हो, लेकिन उस वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। तो हम ये मानेंगे, जब भी हम परीक्षण आवेश मानेंगे तो वहां पर हम ये मानेंगे कि ये दूसरे वैद्युत क्षेत्र या आवेश को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि स्वयं प्रभावित हो रहा है। तो हम आ जाते हैं टॉपिक पे अपने, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उसे हम उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें धन परीक्षण आवेश को छोड़ा गया, तो जिस मार्ग को वो फॉलो करता है, जैसे माना कि एक +Q यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, और किसी भी धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर होगी। क्या इसको भी अगर हम समझना चाहें तो वैद्युत बल रेखा हम कैसे खींच रहे हैं, तो धन Q कोई आवेश है, यहाँ पर यदि हम परीक्षण आवेश रख दें Q0 अगर रख दें, तो इसको हमने धन परीक्षण आवेश माना है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, इस पर किस प्रकार का बल लगेगा, यह धन परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज इसके द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा
और ये बल दोनों आवेशों को मिलाने की रेखा के अनुदिश इलांग ही होगा। तो इस परीक्षण आवेश पर इधर की ओर बल लगेगा। अगर परीक्षण आवेश को यहाँ रखें तो परीक्षण आवेश इस दिशा में इस पथ को फॉलो करेगा, इस पथ का अनुसरण करेगा। यदि परीक्षण आवेश यहाँ रखें तो परीक्षण आवेश इस पथ को फॉलो करेगा। यहाँ रखें तो परीक्षण आवेश दूर चला जाएगा, ये पॉजिटिव है। अगर हम परीक्षण आवेश यहाँ रखते हैं तो रिपेल कर दिया जाएगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। अर्थात जो वैद्युत बल रेखा है वह प्लस से हमेशा धनावेश से हमेशा दूर की ओर रहेगी, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज ले जाएंगे हम प्लस क्यू नॉट, यहाँ टेस्ट चार्ज ले जा रहे हैं तो धन परीक्षण आवेश पर रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल लगेगा। वहीं अगर माइनस क्यू मान लें हम यहाँ पे एक बिंदु आवेश, तो अगर हम यहाँ एक परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश ले जाएं तो ये ऋण आवेश इसको अट्रैक्ट करेगा, अर्थात वैद्युत बल रेखा नेगेटिव की ओर होगी। अर्थात बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हुई और नेगेटिव की ओर जाती हुई होती हैं। इसको फिर हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। नंबर 1, मान लीजिए कि कहीं किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को अभी हमने देखा सरल रेखा के रूप में देखा हमने। मान लें कि आवेशों का एक समुदाय है प्लस माइनस, तो बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं माइनस की ओर जाती हैं। तो अगर धन परीक्षण आवेश रखा जाए उसका पथ जो होगा वह इस प्रकार से होगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। इसे हम वैद्युत बल रेखा कह रहे हैं। प्लस से निकलता हुआ माइनस में जाता हुआ, प्लस से निकलता हुआ माइनस में जाता हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे हमने कह दिया कि वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसका एक पॉइंट P ले लें हम, तो P पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर लें, स्पर्श रेखा खींच दें, तो यह टेंजेंट जो होगा स्पर्श रेखा होगा, इस बिंदु P पर जो परिणामी या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसकी दिशा को बताएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा को भी बताएगा, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसी पथ को फॉलो करता है वैद्युत बल रेखा के। ठीक है, कि पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ खींचा, अगर यहाँ खींच दें, क्यों एक पॉइंट मान लें, यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। यहाँ पर खींच दें, वैद्युत बल रेखा ऐसी आ रही है, ये हो जाएगा। यहाँ खींच दें, ये वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, या धन आवेशित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। नंबर 2 पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसको हमने देखा ही कि धन से दूर जाता है परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, और ऋण की ओर जाता है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन से प्रारंभ होती हैं और ऋण की ओर जाती हैं। तो प्लस से निकलती हैं और ऋण की ओर जाती हैं। अगर हम मान लें कि ये केवल एक पॉजिटिव चार्ज है तो बल रेखाएं इसकी निकलती हुई हम दिखाएंगे। नेगेटिव चार्ज मान लें तो बल रेखाएं इसकी नेगेटिव की ओर आती हुई दिखाई देंगी। तीसरा नंबर पॉइंट है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। क्या कारण है? मान लिया कि हमने किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बल रेखाओं को खींचा, एक बल रेखा ये होगी,
और एक बल रेखा ये हो गई। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने यहाँ बताया था कि वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, दिशा को बताती है। तो यहाँ पर अगर हम बल रेखा पर टेंजेंट खींचेंगे तो एक तो इस बल रेखा पर टेंजेंट खींचेंगे और एक टेंजेंट इस बल रेखा पर खींचेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई भाई? 2 दिशाएं हो गई। और एक ही बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा संभव नहीं है। अतः वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र बनाती हैं। हमेशा ये ओपन वक्र बनाती हैं। कहने का मतलब कि ये प्लस से प्रारंभ होती हैं, धन से प्रारंभ होती हैं और माइनस की ओर जाती हैं। फिर माइनस से ये प्लस की ओर नहीं आएंगी, प्लस से जाती हैं और माइनस की ओर, प्लस से प्रारंभ होकर माइनस की ओर, यहाँ प्रारंभ होकर यहाँ समाप्त। ये पूरा क्लोज नहीं बनाती हैं इस तरह से, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व बनाती है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं। नंबर 5 का पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जिस जगह मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कहने का मतलब कि अगर वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, इस बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, तो ये पृष्ठ के लंबवत रहेंगी, और जहाँ समाप्त हो रही हैं वहाँ भी पृष्ठ के लंबवत ही होंगी, रेडियल त्रिज्यता होंगी, या अगर ये स्फीयर मान ले तो जहाँ भी ये पृष्ठ जिस पृष्ठ से प्रारंभ होंगी या समाप्त होंगी वहाँ पृष्ठ के लंबवत होती है। नंबर 6 पॉइंट, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में होता है। ये बिंदु कैसा है? यदि हम मान लें कि ये कोई इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखा यहाँ दिखाई गई हैं। एक एरिया हम माने, एक एरिया ए है हमारे पास, एक एरिया बी है और एक एरिया ये सी है। तो हम ये देखें कि एरिया ए जो हमने ये माना है, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत ही निकट हैं, बहुत क्लोज है। तो जहाँ बल रेखाएं क्लोज होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरी हाई वेयर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड। लेकिन जहाँ पर अपेक्षाकृत वैद्युत बल रेखाएं यहाँ हम देख रहे हैं कि उतनी सघन नहीं है, दूर दूर हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और यहाँ सी पॉइंट पर तो बहुत दूर दूर वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो ये बल रेखाएं जितनी क्लोज होंगी, जितनी सघन होंगी, ऐसे बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये 6 नंबर पॉइंट हो गया। किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में होता है। पॉइंट 7 देखते हैं हम कि एक धन आवेश है, ऋण आवेश है। हम जानते ही हैं कि धन से निकलता हुआ और नेगेटिव की ओर जाता हुआ ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये दिखाई गई हैं, प्लस से निकलती हुई और माइनस की ओर जाती हुई। यहाँ अगर 2 विपरीत आवेश हैं तो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी, जैसे लचकदार फ्लेक्सिबल डोरी की तरह। किसी लचकदार डोरी, जैसे तना हुआ धागा हो, इस तरह से कोई धागा है तना हुआ, इस तरह से लचकदार डोरी की तरह ये लंबाई में, ये लेंथ में इस संकुचित सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। लग रहा है कोई खिंचा हुआ धागा है ऐसा, तो लंबाई में ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसीलिए जो विपरीत आवेश हैं इनके बीच आकर्षण का बल होता है। और यहाँ पर हमने जो है 2 धनात्मक आवेशों को लिया गया है, दोनों लाइक चार्जेस हैं। ये यहाँ पे अनलाइक थे, ये अटैक कर रहे थे, ये लाइक हैं, रिपल करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम वैद्युत बल रेखा खींचें तो ये बल रेखाएं देखिए, ये धनावेश हो गया और ये भी धनावेश हो गया।
तो अगर हम बल रेखा कैसे खींचते हैं, किसी परीक्षण आवेश को मानते हैं क्यू नॉट अगर ये केवल प्लस होता, ये आवेश होता तो क्यू नॉट इधर रिपल कर दिया जाता, लेकिन अब क्या होगा, ये भी, यह प्लस भी इसको रिपल करेगा, तो यह आवेश इसको रिपल करेगा और यह भी आवेश इसको अपने से दूर हटाएगा, अर्थात ये इस प्रकार से धन परीक्षण आवेश अगर हम क्यू नॉट माने इस प्रकार के पथ पर गति करेगा। यहाँ माने तो ये इस प्रकार से होगा, यहाँ रखें इसको तो इस प्रकार के पथ पर, यहाँ रखें तो इस प्रकार के पथ पर, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं होंगी। और हम देख रहे हैं कि ये बल रेखाएं लंबाई के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास कर रही हैं, इसी कारण लाइक चार्जेस जो होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण का बल होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं को हम कैसे दिखाते हैं। ये हमने देखा कि एक आवेश है प्लस से तो उससे दूर की ओर, माइनस है तो उसकी ओर, प्लस माइनस है तो कैसे दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाओं को दिखाया गया है इस प्रकार से, ये भी एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ भी एक वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है, और मान लिया कि एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत सघन हैं ए एरिया में, बी एरिया जो है वहाँ पे कुछ अपेक्षाकृत जो है विरल हैं, और एक हमने सी एरिया मान लिया, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं तो बहुत दूर दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ अधिक होगी, आपको क्लियर है कि जहाँ पर बल रेखाएं नज़दीक होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। मतलब ए जो क्षेत्र है वहाँ वैद्युत क्षेत्र बहुत ही इंटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। यहाँ पर देखें तो ये बल रेखाएं पैरेलल हैं, मतलब यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचें अलग अलग बिंदुओं पर, यहाँ पर टेंजेंट खींचे तो इधर आता है, यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो इधर आता है। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचे तो दिशा अलग अलग बिंदुओं पर दिशा भी अलग है और तीव्रता भी अलग अलग है। अलग अलग स्थानों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पर दिशा भी अलग है और परिमाण मान भी अलग है, कम अधिक भी है फील्ड। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सभी जगह एक ही तरफ है, लेकिन इनके लाइन के बीच की सेपरेशन आप देखिए, कहीं अधिक है कहीं कम है। तो यहाँ सेपरेशन कम है तो यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ फील्ड इधर कम होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही है, लेकिन तीव्रता इधर की ओर अधिक है और इधर कम है। वही एक केस और लेते हैं, यहाँ भी वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं और पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच की दूरी भी हमने बराबर खींचा हुआ है। तो इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक ही है और चूंकि इनकी दूरियां भी बराबर हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, मान, वैल्यू भी सब जगह बराबर है। अर्थात ऐसे फील्ड को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कब कहेंगे? जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी, समदूरस्थ होंगी, समांतर और समदूरस्थ। पैरेलल भी होंगी और उनके बीच की डिस्टेंस भी
समान होगी। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट अगर होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ऐसे फील्ड को हम जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड जब कहेंगे तो उसको हम एक समान यूनिफॉर्म मानेंगे, बाकी कोई केस अलग होगा तो वहाँ पर उसको डिस्कस किया जाएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई आवेश है Q0, तो Q0 आवेश पर जो बल लग रहा है, तो उस किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के मान के अनुपात के बराबर होगी। सब जगह फार्मूला तो सब जगह काम करेगा, हमने ये फील्ड समझा दिए, लेकिन ये फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल होगा। अगर हर जगह अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे फोर्स भी अलग अलग लगेगा। तो एक बार हम देख लें, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल F तथा आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। अगर मैं ये माने कि Q0 कोई आवेश है, उस पर बल Q0 कोई आवेश है, उस पर बल F लग रहा है, तो यूनिट आवेश यूनिट चार्ज पर F बाई Q0, तो E इक्वल टू F बाई Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज E इक्वल टू F बाई Q0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है और ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होती है। E इक्वल टू F बाई Q0 या F इक्वल टू QE। दिशा की बात हो गई। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यूनिट क्या होगा? E इक्वल टू F बाई Q। तो F के लिए न्यूटन और Q चार्ज के लिए कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। अगला टॉपिक हम लेते हैं इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। अब अगर हमको ये पता करना हो कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? प्लस Q is a point charge and we have to determine the electric field intensity at point P at a distance R from point charge Q। प्लस Q एक बिंदु आवेश है और उससे R दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको देखते हैं कि यहाँ पे एक O पॉइंट है जहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये दूरी R है। तो यहाँ हम मान लें P पर कि एक टेस्ट चार्ज Q0 है, Q0 टेस्ट चार्ज मान लें। ऐसा चार्ज है जो दूसरे आवेश को प्रभावित नहीं करता, स्वयं प्रभावित होता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, मान लिया F। तो कितना बल होगा? कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम बीच का K परावैद्युतांक का है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, अन्यथा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ Q1 Q2 Q0 बाई R स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इक्वल टू F बाई Q0। तो E इक्वल टू F को Q0 से डिवाइड कर देंगे, Q0 यहाँ से हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ हम देखें कि फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बाई R स्क्वायर या E निकालना होगा तो F बाई Q0। तो वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए given point from a point charge। यहाँ हम देख रहे हैं कि E proportional to 1/R स्क्वायर, ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। E proportional to 1/R स्क्वायर।
ये केस तो था एक चार्ज के कारण। अगर कई पॉइंट चार्जेज हों, जैसे यहाँ केस हम देख रहे हैं कि देर आर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 एंड वी हैव टू डिटरमिन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। 3 आवेश हैं Q1, Q2, Q3 और यहाँ पर हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत जटिल बात नहीं है। हम Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे, फार्मूला ही है Q के कारण R दूरी पर। तो Q1 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, दूरी हमको पता रहेगी, माना E1 है वेक्टर। इस प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, दिशा आप देख रहे हैं प्लस है तो प्लस से दूर, प्लस Q2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, प्लस Q3 तो इस पॉइंट पर दूर की ओर। अगर माइनस कोई आवेश होगा तो ये फिर दूर की ओर नहीं होगा, फिर माइनस की ओर ही हो जाएगा। तो Q1, Q2, Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, E2, E3 है, तो फाइनल या रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम सभी अलग अलग वैद्युत क्षेत्र जो मिले हैं आवेशों के कारण उनका हम वेक्टर सम कर देंगे। दैट इज वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। या n चार्ज हैं तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डैश 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 प्लस वेक्टर En। अब सदिशों का योग हम कैसे करेंगे, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सदिशों का योग, सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि, पॉलीगॉन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर वेक्टरों को उनके आयताकार घटकों में वियोजित करके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेते थे। तो ये आप वेक्टरों का जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आप पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ करके ऐड करके रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। धन्यवाद।